तो आज नर्मदा जयंती है और भक्तों की आस्था का सैलाब नर्मदा के तटों पर उमड़ रहा है। नरसिंहपुर में मां नर्मदा के तट पर कई किलोमीटर दूर से भक्त पदयात्रा कर चूना चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। भजन मंडलियां, टोलियां भी मां नर्मदा का गुणगान गाती हुई घंटों तटों पर वहां मौजूद रहती हैं। कहा तो ये जाता है मातेश्वरी नर्मदा के बारे में है तो जल रूप, लेकिन उनको शास्त्रों में अग्नि स्वरूप माना गया है। तो वो तो देवादिदेव महादेव की पुत्री हैं और शक्ति और साधना का मुख्य केंद्र हैं मातेश्वरी नर्मदा। तो उनके तट के ऊपर किए जाने वाले, इसलिए उनकी परिक्रमा का भी महत्व है। वैसे तो मां नर्मदा के हर घाट बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन सतधारा घाट जहां काली चट्टानों के बीच से मां नर्मदा गुजरात की ओर यात्रा करती हैं, बेहद मनोरम ये नज़ारा है। आगे चल के भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मांड घाट कहते हैं, भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तप किया है। तो इस लिहाज से मां नर्मदा का खासा धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है और उनकी आज जयंती है, तो स्वाभाविक है कि आस्था का बड़ा सैलाब यहाँ उमड़ रहा है। भक्तों की दूर दूर से टोलियाँ पद यात्राएँ करती हुई, भक्ति गाती हुई, भजन गाती हुई, सरे भरती हुई मां नर्मदा के घाटों पर पहुँच रही हैं। शाम का नज़ारा दीपदान का बेहद खास होगा। लहलहाते हुए ध्वज बता रहे हैं कि मां नर्मदा हमारे लिए जीवन दायिनी के साथ साथ आस्था का बड़ा प्रतीक है। तो ऐसे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज हम संकल्प लें कि मां नर्मदा को हम भी स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, क्योंकि वह हमारी जीवन दायिनी होने के साथ साथ हमारी माँ भी है। नरसिंहपुर के सतधारा घाट से कैमरामैन प्रशांत के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। नरसिंहपुर के सतधारा घाट पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे आशुतोष राणा को उनके नन्हे फैन हरि विष्णु पांडे ने उनकी कविता से उन्हें आनंदित महसूस करवाया। साथ ही साथ आशुतोष राणा अपने नन्हे प्रशंसक के गुण देकर उत्साहित दिखे, जमकर हौसला अफजाई किया। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुवास की आन जगह और उस सुवास की शान जगह, ये भारत देश महान जगह, ये भारत की संतान जगह। तो झोली लेकर मांग रहा हूँ, कोई सी दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन को आई कोई ब्याह रचा लो, कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर नजदे रक्त से उसकी मांग भरेगा और कौन कफन का पलंग बिछाकर उस पर सहन करेगा। क्या कहते हो मेरे वारस से चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो मेरे वारस से चीनी टकराएंगे, और चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। जी, मैं एक बार इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे राणा जी की एक कविता मिली। एक तो वो महाभारत की उन्होंने जो गाई थी वो मिली। फिर मैंने उनके बारे में और सर्च किया तो मुझे ये उनकी हे भारत के राम जी को बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि मेरे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है उस पर मैं ये गाऊंगा। तो मैंने उसको बहुत पहले से उसकी तैयारी कर ली थी, मैंने उसको अच्छे से याद कर लिया है। फिर अब मैंने सोचा कि अगर राणा जी आएंगे तो सर को सुनाऊंगा मैं। फिर बहुत अच्छा अवसर मिला, सर यहीं पे आ गए हैं तो मैंने सोचा अब तो सुनाना पड़ेगा, तो मैंने उनको सुना दिया है। कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। उधर नरसिंहपुर में मां नर्मदा के सतधारा घाट पर नर्मदा जयंती को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी 7 दिनों से जारी श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। आज मां नर्मदा तट पर दीपदान के बाद भंडारा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। ये शास्त्रोक्त है और ये कहा जाता है कि आप भारतवर्ष में कहीं पे भी तपस्या कर लें, लेकिन उसके जो फल होते हैं वो आपको नर्मदा के तट पर मिलते हैं। तभी नर्मदा जी के प्रत्येक कंकड़ को शंकर की उपमा दी गई है, शंकर कहा जाता है। तो ऐसे दिव्य स्थान पर बरमान में एक ऐसा सुखद संयोग बना कि परम पूज्य दत्ता जी की स्मृति में अभी तक हम उनके मुख से भागवत सुनते थे। अभी एक परम विद्वान हैं आचार्य उपाध्याय जी, उनको हमने बुलाया था वृंदावन से। वो आए और उन्होंने यहाँ पे 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और हम सब ने सुनी।